नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, सुलझने की और लीगल एंगल की। आजकल हमारे समाज में पुरुष अक्सर इस डर में जीते हैं कि कहीं उनके खिलाफ फॉल्स एफआईआर ना हो जाए, झूठे केस ना बन जाए। जब वो किसी रिश्ते में जाते हैं, खास तौर से जब वो शादी में हो या फिर वो किसी लड़की के साथ प्रेम प्यार में हो, रिलेशन में हो, तब उन्हें डर रहता है कि उनके खिलाफ फॉल्स एफआईआर रेप की ना हो जाए, घरेलू विवाद की ना हो जाए, दहेज का मुकदमा ना हो जाए या फिर इंटीमेट रिलेशन के खिलाफ उन पे कोई एक्शन ना हो जाए। आइए इसे बहुत क्लियर टोन में हम समझते हैं, इमोशनल भी और लीगल एंगल से भी, कि क्या भारत में सारे कानून सिर्फ महिलाओं के फेवर में आते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हाँ, कुछ जगह कुछ ऐसे कानून हैं, जैसे दहेज का कानून या फिर घरेलू हिंसा का कानून या रेप और यौन उत्पीड़न के जो अपराध होते हैं, उनमें महिलाओं को ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उपयोग पुरुषों को परेशान करने में या फिर झूठी एफआईआर दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन जहाँ भी ये अपराध साबित होता है, यानी कोर्ट, वहाँ पर कानून महिला और पुरुष के हिसाब से पेश नहीं आता। कानून ये नहीं देखता कि ये महिला है या फिर पुरुष। हाँ, थोड़ा संवेदनशीलता जरूर होती है महिला के प्रति, लेकिन कोर्ट ऐसा कभी नहीं सोचता कि सिर्फ महिला ही सच्ची है और केवल पुरुष ही दोषी है। वो केवल कानून के हिसाब से तोलता है। ये सच जरूर है कि हमारे देश में बहुत सारे महिला केंद्रित कानून बने हैं, लेकिन पुरुषों के लिए भी लीगल रेमेडी और ज़रूरी सेक्शंस मौजूद हैं। बस ज़्यादातर लोग ये जानकारी नहीं जानते, इसी वजह से वो डरते हैं। जैसे अगर फॉल्स एफआईआर या फिर झूठे केस में महिला और पुरुष कोई भी हो, उन दोनों के लिए बीएनएस में लीगल रेमेडी मौजूद है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई महिला, चाहे वो पत्नी हो या फिर आपकी लव पार्टनर हो, वो आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कर दे, तो फिर कौन सी सेक्शन लगती है और एक पुरुष के पास, एक मेल के पास क्या रेमेडी है। अगर कोई आपके खिलाफ झूठा मुकदमा कर दे, कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी जानकारी पुलिस को दे ताकि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सके, तो आप बीएनएस सेक्शन 217 के तहत इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इस मामले में झूठी एफआईआर करने वाले को या केस बनाने वाले को जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। ये केस की सीरियसनेस पर डिपेंड करता है कि केस क्या है, उसी के अनुसार बीएनएस के दूसरे बहुत सारी जो सेक्शंस होती हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं और उसी के तहत कार्रवाई की जाती है। अगर आपके खिलाफ भी किसी महिला ने, आपकी प्रेमिका ने या फिर आपकी पत्नी ने झूठी एफआईआर कर दी है, तो आपके पास कुछ लीगल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको लीगल एविडेंस जुटाने चाहिए, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो या फिर ठोस कोई और दूसरे डॉक्यूमेंटेशन हो। आजकल तो कोर्ट में जो डिजिटल एविडेंस है, जैसे फ़ोन रिकॉर्डिंग, वीडियोस या फिर कॉल लॉग्स, इनको भी एविडेंस के तौर पर मान्यता दी जाती है। तो अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके का कोई भी प्रूफ है, फ़ोन रिकॉर्डिंग या फिर कोई कॉल है, तो आप उसको एज ए एविडेंस कलेक्ट करके रखिए और समय आने पर आप उसे कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि फ़िलहाल अभी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपके पास वो पर्याप्त सबूत भी नहीं है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल के तहत क्या होता है कि व्यक्ति ये बताता है कि संभावित केस के अंदर मुझे झूठा फंसाया जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगता है तो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल को दाखिल कर सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति के पास फॉल्स एफआईआर से बचने का एक और रास्ता होता है। एंटीसिपेटरी बेल तो हमने जाना ही, इसके अलावा वो सीधे हाई कोर्ट का रुख कर सकता है और हाई कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर सकता है कि उसके खिलाफ ये झूठे एफआईआर करने की मामले बन रहे हैं और उसको परेशान किया जा रहा है, तो वो एफआईआर को क्वैश यानी कि रद्द कराने के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। और इस काम में एक्सपर्ट लॉयर उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम अगर आप लीगल तौर पर करते हैं तो उसके जो जानकार होते हैं, एडवोकेट होते हैं उस खास मामले के, वो आपकी अच्छी सहायता कर पाते हैं। तो अगर आप भी किसी भी तरीके से परेशान हैं, फॉल्स एफआईआर को फेस कर रहे हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।